बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 3 है और इससे पहले जो है हमने 2 लेक्चर कवर किए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया चैप्टर 6 है और किंगडम प्रोकैरियोटी से। तो कल हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल है, उसी की कंटिन्यूएशन है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है कल हमने देखा था परमानेंट और नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है। जो नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर हैं उनमें फ्लैजेला है, प्ली हैं और सेलवाल है, सेलाइम है, कैप्सूल है। आज हम जो सेल इन्वेलप है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर में आता है। सेल इन्वेलप जो है, सेल इन्वेलप इज़ ए कम्प्लेक्सेस ऑफ द लेयर अराउंड द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के बाहर लेयर का जो कम्प्लेक्स है उसको हम कहते हैं सेल इन्वेलप। इस इन्वेलप के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो है वो कैप्सूल है, सेलाइम है और सेल वाल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैप्सूल को। कैप्सूल इज़ the layer of cell envelope that is tightly bound to the bacterial cell। इसको हम कहेंगे कैप्सूल। कैप्सूल consist on repeating unit of proteins and polysaccharide। ये दोनों प्रोटीन पर भी मुश्तमिल हो सकता है, पॉलीसेक्राइड पर भी मुश्तमिल हो सकता है, या दोनों एट द सेम टाइम एक ही कैप्सूल के अंदर मौजूद होंगे। ये कैप्सूल जो है सेल को थिकी जमी नेचर प्रोवाइड करता है, जो कि स्टिकी करैक्टर क्रिएट करता है और ये स्टिकी करैक्टर की वजह से पैथोजेनेसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। देन सेकंड वन इज़ सेलाइम। सेलाइम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। इसको हम कहेंगे सेलाइम कहेंगे। सेलाइम जो है कैप्सूल की आउटर साइड पर मौजूद होगा। नेक्स्ट जो है सेलाइम के फंक्शन हैं, सेलाइम के डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनेसिटी, यानी ये उसकी पैथोजेनेसिटी को इन्हांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसी वजह से इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमने कहा था कि जो सेल इन्वेलप है 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट जो है कैप्सूल है, फिर सेलाइम है, थर्ड वन इज़ द सेल वाल। अब हम सेल वाल को डिफाइन करने जा रहे हैं। सेल वाल इज़ द लेयर बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस जो हैं ये कहाँ से बात आ गई, इनके बारे में हमने पहले तो नहीं पढ़ा। एक्चुअली ये जो हमने 2 चीज़ पढ़ी है कैप्सूल और सेलाइम, बोथ दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द सेल वाल। Then cell wall is also the layer external to the cell membrane। अब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के नीचे और सेल मेम्ब्रेन की बाहर की जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे सेल वॉल। सेल वॉल इज ए रिजिड स्ट्रक्चर और ये 2 फंक्शन बेसिकली परफॉर्म कर रही है। वन, इट डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। सेल वॉल आलमोस्ट तकरीबन तमाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसकी बेस पर? ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल की कंपोजिशन की बेस पे ग्राम्स ने बैक्टीरिया को 2 टाइप में कन्वर्ट किया। इनमें सबसे पहली जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम्स ने वो बैक्टीरिया जो प्राइमरी डाई को रिटेन करेंगे, यानी जो
पर्पल कलर को रिटेन करेंगे उसको हम कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव, और वो बैक्टीरिया जो सेकेंडरी डाई को रिटेन करेंगे यानी पिंक कलर को मेंटेन करेंगे तो उनको हमने कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब क्योंकि ये टेक्निक डेवलप की थी किसने, ग्राम्स ने, इसीलिए हम इसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो लिहाजा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बेस पर बैक्टीरिया की दो टाइप हैं, नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किन मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। बेसिक मॉलिक्यूल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन है। बेटे नाम से ही ज़ाहिर है पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, एक पेप्टाइड है और दूसरा ग्लाइकेन की चेन है। ये जो ग्लाइकेन की चेन है बेसिकली पॉलीसेक्राइड चेन होती है, और ये पॉलीसेक्राइड चेन इंटरलिंक होती है पेप्टाइड चेन के साथ। इस पेप्टाइड यानी पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ दूसरे मॉलिक्यूल भी अटैच होते हैं। उन मॉलिक्यूल में शुगर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, टार्किक एसिड आ जाएगा, लिपोपॉलीसेक्राइड आ जाएगा और लिपोप्रोटीन। ये सारे मॉलिक्यूल इंटरलिंक्ड होते हैं टू द फ्रेमवर्क ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं किसमें मौजूद हैं, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होते हैं। जबकि आर्कियोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल से केमिकली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होते हैं वो आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर मौजूद नहीं होते। चलें अब देखते हैं कि आर्कोबैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल, यानी ये मुश्तमिल है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो मिसिंग है, जबकि पेप्टिडोग्लाइकेन यू बैक्टीरिया में मौजूद है, आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं है। बेटा ये है हमारा आज का लेक्चर, इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा फिर जो है समराइज कर देता हूँ। आज हमने स्टडी किया सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप क्या है, कम्प्लेक्सेस ऑफ द लेयर है अराउंड द बैक्टीरियल सेल। ये जो कम्प्लेक्सेस है 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे आउटर जो है वो कैप्सूल है, फिर सेलाइम है, देन जो है सेल वॉल है। ये जो कैप्सूल होता है ये सेल वॉल के बाहर होता है, लेकिन सेलाइम के नीचे मौजूद होता है, और सेलाइम जो है आउटर मोस्ट लेयर है जो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल। देन सेल वॉल, सेल वॉल को हमने ये कहा कि ये ऐसी लेयर है, ये सेल इन्वेलप का वो पार्ट है जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के नीचे बट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, तो इसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्म के अंदर एब्सेंट होती है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है सेल वॉल की कंपोजिशन पर 2 हैं, नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन है, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, टार्किक एसिड है, लिपोपॉलीसेक्राइड है और लिपोप्रोटीन। ये मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर। देन प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है और पॉलीसेक्राइड्स है, ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर। याद रखिएगा आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होगी। ये है हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।